आज जन्माष्टमी है और ये है मेरा आज का ड्रेस। बिल्कुल नया है, आज ही जाके ख़रीदा है क्योंकि ये मेरी पहली जन्माष्टमी होगी जिसमें मैं पूजा करूँगी खुद से। अदरवाइज़ पहले मैं सिर्फ घूमती थी, लेकिन इस बार मुझे पूजा करनी है। ये पंचामृत है जिसे मैंने पहले से ही बना के रख लिया है। मतलब 11:30 बजे मैंने बना लिया ताकि मैं जब पूजा करने बैठूँ तो सब कुछ मेरे पास पहले से प्रिपेयर हो। इसका कुछ रेशियो होता है, वो मैं आपको इसमें मेंशन कर दूँगी। ऊपर से मैंने तुलसी पत्ता भी डाल दिया है। इसी से भगवान श्री कृष्ण के कान्हा रूप की स्नान किया जाएगा। ये मेरे कान्हा जी हैं जिनको मैंने स्थापित कर दिया है और मैंने इनको ढक दिया है और मैं इसको 12 बजे खोलूँगी। और इस तरह से मैंने अपना पूजा रूम पूरी तरह से सजा लिया था। और ये है 5 फल हैं जो मैं भगवान श्री कृष्ण जी को चढ़ाऊँगी। तुलसी दल होना बहुत ज़रूरी है। ये इनके कुछ वस्त्र हैं जिसमें माला है, मुकुट है और वस्त्र भी है, कलावा है। सब कुछ मैंने उसमें सब कुछ पहले से ही बना के रख दिया है। मैं फ़ोटो लगा दूँगी ताकि मुझे पूजा करते टाइम कुछ भी खोजना ना पड़े, इसलिए मैंने सब कुछ उसको पहले से ही सेट करके रख लिया है। ये मेरा कुछ डेकोरेशन है जो मैंने किया, ये सब मैंने उसी दिन किया है, उसी दिन ख़रीदा है और उसी दिन ही सजाया है। ये 2 प्यारी सी क्यूट सी मटकी थी और इस मटकी में बांसुरी भी था छोटा छोटा सा। एक मटकी का प्राइस यहाँ पे उस दिन 40 रुपीज़ दे रहा था। मुझे तो बहुत महंगा लगा, लेकिन इतना क्यूट था कि मुझे लेना ही पड़ गया इसको। इसके बाद फल में मैंने सेब, खीरा, नाशपाती, केला और अमरूद और तुलसी दल रखा था। और इनके वस्त्रों में मुकुट था, माला था, बांसुरी था एज अ गिफ्ट और कलावा था और कुछ फूल वगैरह सब मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दिया था। गेंदा का फूल, मतलब हर फूल इतना महंगा दे रहा था उस दिन, लेकिन वो जो आस्था होती है तो लेना ही लेना है तो लिया। भोग के लिए मैंने पेड़ा, छेना और सूखा हुआ छेना था और मेवा रखा। सब पे तुलसी दल डालना बहुत ज़रूरी होता है कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान के भोग में। और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तुलसी माँ की पूजा के लिए। उनका भी थाली में पहले से ही तैयार कर ले रही हूँ। घी का दिया मैंने बना लिया, बाती बना ली, फूल रख दिए हैं उनको चढ़ाने के लिए। मैं बाती भी बना दे रही हूँ। मतलब कुछ भी फिर बाद में कुछ बनाना, ढूंढना, ये सब ना करना पड़े। तो जितना समझ में आ रहा था 95% थिंग तो मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर दिया। सब कुछ कलावा मैंने बांध दिया, सब कुछ मैंने प्रिपेयर करके ऑलरेडी रख दिया। इस तरह से मेरी माँ तुलसी जी की पूजा के लिए भी थाली सेट हो गई। अब पूजा रूम के अंदर मैंने आसन बिछा दिया और स्नान कराने के लिए प्लेट रख दिया, पानी रख दिया है, सब कुछ रख दिया, फूल, माला, भोग, जो आरती की किताब सब रख दिया है। 5 मिनट पहले ये खीरा है जिसको मैं सिक्के से काट रही हूँ और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग तुलसी जी में गाड़ देंगे, ठीक है। और इसको मैं फिर बीच से भी काट रही हूँ। ऐसे तो जो लोग लड्डू गोपाल रखते हैं वो लोग उसी खीरे में स्पेस बना के उसके अंदर कान्हा जी को रख देते हैं, लेकिन मेरे कान्हा जी बहुत बड़े हैं ना, तो मैंने ऐसे बीच से इसको खीरे को फाड़ दिया और उसके ऊपर ही कान्हा जी को बैठा दिया है। तो ये भी बहुत क्यूट तो ये हमेशा ही हर मोमेंट पे क्यूट लग रहे थे। तो अब जैसे ही 12 बजेगा इनको चरणामृत से स्नान करवाया जाएगा। तो 12 बज चुका था। चरणामृत जो मैंने बना के रखा था उससे इनका स्नान किया जाएगा। तो स्नान से पहले मैंने कुछ अगरबत्ती जला दी ताकि वो फीलिंग या वाई स्मेल अच्छा हो जाए। तो मैंने अगरबत्ती जला दी है। अगरबत्ती जलाने के बाद 12 बजने ही वाला है। जैसे ही 12 बजेगा मैं इनको स्नान करवाऊँगी। और
तो 12 बज चुके हैं। चरणामृत और ये एक मेरे पास शंख है, इसी में चरणामृत लेके कान्हा जी का स्नान करवाया जाएगा। कान्हा जी के स्नान का वीडियो तो मैंने नहीं बनाया। उनको स्नान करवाने के बाद मैंने उनको सबसे पहले उनको कपड़ा पहनाया, उनको वस्त्र दिए। अब मैं इनको मुकुट पहना रही हूँ। मुकुट पहनाने के बाद इनका चेहरा देखना कितना सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सामने से तो मतलब वाकई में लग रहे थे कि कोई एक बाल स्वरूप कान्हा जी हैं। वो फीलिंग आती है, भले उसका कोई मीनिंग दूसरों के लिए कुछ ना हो, लेकिन जो पूजा कर रहा है ना, उसको जो फील आ जाता है ना, तो वो अटैचमेंट जुड़ ही जाता है। अब कान्हा जी की, माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, कामधेनु भगवान जी की आरती की जाएगी। अब हम अपने कान्हा जी को, विष्णु जी को, लक्ष्मी माँ को पुष्प अर्पित करेंगे, गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे, कामधेनु भगवान जी को पुष्प अर्पित करेंगे। ये भोग मैंने गणेश जी के लिए लगाया है, इसमें तुलसी पत्ता नहीं है। और अगला भोग मैं और सब भगवान को लगाऊंगी। ये भोग भी 5 फल का भोग है। कान्हा जी को ऊपर रखने की जगह नहीं थी, तो उनके सामने ऐसे दिखा करके मैंने सारा नीचे रख दिया। विष्णु जी के पास मैंने मिश्री और मेवा का भोग लगाया। आरती की आरती में बहुत सारे जितने भी भजन होते हैं, कान्हा जी के, विष्णु जी के, लक्ष्मी जी के, गणेश जी की आरती, सब आरती मैंने की। ठीक है। गिफ्ट में बांसुरी भेंट किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा से मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, एकदम प्यारे से लग रहे थे। और फिर मैंने ये क्या कहते हैं, दक्षिणा स्वरूप में 101 रुपये उनको 3 बार क्लॉकवाइज घुमा करके उनके पास रख दिया। और इस तरह से मेरी पूजा एक तरह से संपन्न ही हो गई। अब थी झूला झूलाने की बारी। सबसे लास्ट में मैंने गोपाल सहस्त्र नाम का श्रवण किया, उनको सुना, पाठ करना वो उसको टू टफ फॉर मी। तो मैंने गोपाल सहस्त्र नाम का ऑडियो लगा दिया, उसको पूरा सुना बैठ करके। 29-30 मिनट का था। और इसके बाद बारी आती है इनको झूला झुलाने की। तो सबसे लास्ट में मैंने झूला झुलाया, और झूला झुलाने के बाद प्रणाम करके मेरी पूजा संपन्न हो गई। फिर बाहर मैंने तुलसी जी की पूजा की, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया बिकॉज इट इज़ वन विद मी, सो वो थोड़ा सा कनेक्शन टूट जाता है ना। तो मैंने तुलसी जी की पूजा बाहर जाके कर ली। और इस तरह से मैंने एक रंगोली भी बगल में बना के रख दी थी फूल की। और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। 1-1.5 घंटा लग गया, इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी 1 से 1.5 घंटा पूजा करने में लग जाता है। ये कुछ इमेजेस हैं। फिर मैंने सारे फल और जो भोग थे उसको ढक के रख दिया है, और लास्ट में झूला झुला दिया।
और अब झूला झुलाने की बारी थी। पता है मैंने तो उसी दिन मार्केटिंग की थी ना, तो मैंने बड़ा ही झूला लिया था, पर वो ना फिट तो इनको नहीं आया, और कोई झूला मुझे पसंद नहीं आ रहा था। ये लकड़ी का है तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने यही लिया। मैं कहा एनी हाउ आई विल एडजस्ट माई कान्हा जी ऑन दिस झूला ओनली। सो मुकुट मुझे निकालना पड़ा उनका। ऐसे भी कोई बच्चा को झूला झुलाओगे तो उनके एक्सेसरीज़ आप निकाल ही देते हो, तो मैंने मुकुट निकाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे झुका करके अंदर एडजस्ट करके इनको झूला झुला दिया। झूला झुलाने के बाद ये मेरी पूजा संपन्न हो गई। ब्रह्मण्यः सर्वधर्मज्ञः शान्तो दान्तो गतक्लमः